सिर्फ 211 रन, 10 विकेटें पड़ी हैं, एक दिन पूरा पड़ा हुआ है अभी पीछे, आधा दिन कल का पड़ा था, लेकिन फिर भी आप लोग हार गए। डूब मरने का मुकाम है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इमामुल हक, शान मसूद, सलमान अली आ गए, ऐसे बैटर्स होने के बाद भी हम 211 चेज नहीं कर पाए, तो हमारी टीम को खत्म कर देना चाहिए, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को। ये वैसे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का पैसा जाया कर रहे हैं। बाबर आजम से बंदा पूछे कि आपको टेल एंडर्स के साथ बैटिंग करनी नहीं आती, आप टेल एंडर्स आते हैं तो आप बंदे को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा बालें आप खुद खेले। बिल्कुल। आप बॉलर्स को आगे लेके आ रहे हैं, पहली बार पर आप सिंगल लेते हैं, मोहम्मद अब्बास आगे आ जाते हैं, पहली बार पर आप सिंगल लेते हैं, खुरम शहजाद आगे आ जाते हैं, वो आउट हो जाते हैं, फिर आप पहली बार पर सिंगल लेते हैं, मोहम्मद अली आगे आते हैं और वो भी आउट हो जाते हैं। तो आपको तो अभी तक इतना नहीं पता कि टेल एंडर्स के साथ बैटिंग कैसे की जाती है। आपका सिर्फ एक मकसद था कि आपने बगैर आउट हुए वापस जाना है, तो वो उसमें आप कामयाब हुए, आपने अपना गोल अचीव किया है, लेकिन पाकिस्तान तो हार गया है ना। हम खुद बाबर आजम के पर्सनली फैन है, बाबर आजम के बहुत बड़े फैन है, लेकिन जहां क्रिकेट की बात होगी हम फिर क्रिकेट को प्रायोरिटी देंगे, ना कि बाबर आजम को देंगे। बाबर आजम ने पहले बहुत अच्छे टच के थे, अंदर थे, बहुत अच्छा खेला, लेकिन जब टेल्स अंडर आए तो उन्हें यही चाहिए था कि स्ट्राइक ज्यादा से ज्यादा खुद लें, लेकिन उन्हें ये काम नहीं कर सके। बाबर आजम कब मैच विनर बनेंगे, कब मैच विनर बनेंगे? ब्रायन लारा देख लें आप, उसके बाद विराट कोहली देख लें, इनको क्यों अपने मुल्क में जाना जाता है? क्योंकि ये मैच विनर्स बैटर है। और बाबर आजम को पाकिस्तान के अंदर इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, हम खुद इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन फिर भी बाबर आजम मैच विनर नहीं बन सकते। बेन स्टोक्स की आपको वो इनिंग याद होगी जब उसने लास्ट विकेट पर तकरीबन 110 120 अकेले ने स्कोर किया था और इंग्लैंड को टेस्ट मैच, एक हिस्ट्री का टेस्ट मैच जितवा दिया था। आज तक उसकी मिसालें दी जाती हैं। ये मिसालें पाकिस्तानी प्लेयर्स कब बनाएंगे? मोहम्मद रिजवान को तो खेलना ही नहीं आता, उसको तो इतना नहीं पता होता कि बाल पड़कर अंदर आएगी या पड़कर बाहर जाएगी, उसको कोई पता नहीं है बाउंस का आगे लो रहेगी, बस वो आकर पिच पर डांस शुरू कर देता है, बिल्कुल भी बेतुका खेलता है। इससे अच्छा तो हम खेल लेते हैं, हमें ले दो यार, हम 210 चेज करवा देते हैं आपको। हम खुद क्रिकेट खेलते हैं, हमें खुद क्रिकेट की नॉलेज है, हम खुद T20 मैचेस खेलते हैं, 250 रन हम T20 मैचेस में चेज कर रहे होते हैं, और इनसे 211 रन नहीं चेज हुए। यार क्या क्रिकेट है आप लोगों की? आप इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हो, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्यों हमें दुख देते हो आप लोग? हमेशा हमें दुख ही देना होता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने। सलमान अली आगा कहता है कि मेरा जो फोकस है वो सिर्फ सिर्फ टेस्ट मैचेस और वनडे मैचेस पर है, तो ये आपका फोकस है। आप दोनों इनिंग्स में फेल हुए हैं, आपसे दोनों इनिंग्स में स्कोर नहीं हुआ, आपको तो डूम बनना चाहिए। आप पाकिस्तान के इस टाइम मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं और प्लेयर कहा जाता है सलमान अली आगा को, और आपकी परफॉर्मेंस जीरो है। रात जो स्टांस लेके आप खड़े हुए थे, क्लब लेवल के लड़के आपसे अच्छा स्टांस लेके खड़े होते हैं, क्लब लेवल के लड़कों को ज्यादा अच्छे से बताओ कि हमने कैसे बाल को रोकना है। आपको तो रात बाल नहीं रोकना आ रहा था। इमामुल हक जब जब प्रेशर लाता है, इमामुल हक अपनी विकेट गवाकर चले जाते हैं। इमामुल हक से तो आज तक प्रेशर सिचुएशन में बैटिंग हुई नहीं है। बिल्कुल शान नहीं। मसूद अगर होते हैं, मुझे लगता है कि शान मसूद अगर होते हैं वो रन बॉल खेलते और पाकिस्तान इजीली विन कर जाता है। शान मसूद एक इस टाइम पाकिस्तान टीम में एक ऐसा प्लेयर है जो टेस्ट क्रिकेट को भी थोड़ा इंटेंट से खेलता है और जीतने के लिए जाता है। बाबर आजम ने तो इंटेंट शो ही नहीं करवाया कि मैच जीतना चाहिए, कोई चौके नहीं लगाए। जब रोकने की बारी आई उसने चौका लगाकर मोहम्मद अब्बास को आगे कर दिया, उसने विकेट गवा दी और पाकिस्तान मैच हार गया। कोई एक बंदा ही जिम्मेदारी ले लेता, कोई एक बंदा इंटेंट ही शो करवा देता, जिससे हमें थोड़ी सी उम्मीद होती कि यार कोई बंदा तो हमें मैच इससे आगे लेके जा देता। दूसरी टीम के ऊपर थोड़ा सा तो प्रेशर डालते, आते सारे उन्होंने आपकी विकेट लेना शुरू कर दिया, आप लोगों को प्रेशर के अंदर रखा। बाबर आजम ने क्या किया? बाबर आजम भाई आप क्या करोगे पाकिस्तानी क्रिकेट का? कब आप मैच विनर बनोगे? हमें ये चीज समझा दो आप। बाबर आजम तब मैच विनर बनेगा जब वो अपनी सेल्फिश छोड़ेगा। वो सिर्फ अपने लिए खेलता है, अगर वतन के लिए खेले तो ये मैच आसानी से वो जितवा सकता था। जिस तरह की उसकी क्लास है, मानते हैं उसकी क्लास है, लेकिन वो मैच को डीप लेकर जाता, खुद स्ट्राइक करता तो मैच इजीली विन हो सकता था। हम खुद बाबर आजम के फैन हैं, हम बाबर आजम को तनकीद करने के लिए नहीं यहाँ बैठे, लेकिन जब क्रिकेट की बात आएगी तो हम क्रिकेट पे बात करेंगे, ना कि बाबर आजम पे बात करेंगे। बाबर आजम इतने अच्छे टच के, इतनी अच्छी आपके बैट पे बॉल आ रही, इतनी क्लासी शॉट्स आप खेल रहे हो, लेकिन फिर भी आप टेल एंडर को आगे दे रहे हो। एक बार खेल के बाकी पूरा का पूरा ओवर टेल एंडर को दे रहे हो। जॉर्डन सील्स जो है उन्होंने क्या बॉलिंग की है, उनका होम ग्राउंड है, ग्राउंड के जो बिल्कुल स्टेडियम के सामने है उनका उधर घर है, उधर से वो बड़े हुए हैं, उधर ही उन्होंने सारी अपनी क्रिकेट खेली हुई है जॉर्डन सील्स। और आप, वो भूखा शेर था जॉर्डन सील्स उस टाइम, उसके आगे आपने अपने टेल एंडर फेंक दिए। बाबर आजम ने शार्ट लगाई, उनके फील्डर ने चौका ही नहीं पकड़ा। उनका भी यही प्लान था कि मोहम्मद अब्बास आ गया है उनको आउट करें, और बाबर आजम को फिर भी ये बात समझ नहीं आई कि मैंने लास्ट बॉल पर सिंगल लेना है, चौका लगाकर अब्बास को आगे नहीं आने देना। लेकिन वही फिर से इनकी जो घटियापन है वो सामने आ जाता है अपने लिए जो खेलते हैं। ये WTC से तो हम बाहर हो चुके हैं, इनकी इतनी औकात ही नहीं है कि ये WTC जीते हैं। वो तो कभी भी हम जीत नहीं सकते, क्योंकि जो लोग वेस्ट इंडीज में नहीं जीत सकते उन्होंने इंग्लैंड में क्या जीतना है? एक टेस्ट मैच तो इनसे जीता नहीं जाता, WTC कौन जितवाएगा हमें? जो हमारे स्टार है वो सिर्फ PSL में परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। यही अगर चल रहा होता PSL तो यहाँ पर बाबर आजम ने भी हमें मैच जितवा देना था, रिजवान ने भी सेंचुरियां लगा देनी थी, सलमान अली आगा ने भी स्कोर कर देना था।
ठीक है, इमाम उल हक जैसे प्लेयरों ने भी स्कोर कर देना था। ये बस पाकिस्तानी जो है वो हफीज कहता है ना, ये इश्तिहारी सुपरस्टार है, ये इश्तिहारी सुपरस्टार है बिल्कुल सारे। ऐसा ही है। ठीक है, जैसे ये पीएसएल आएगा या कोई पाकिस्तान की लोकल लीग आएगी, ठीक है, तो उसमें ये रन करेंगे, दोबारा से यही चेहरे हमारे सामने आ जाते हैं। ठीक है, इनके अलावा कोई नए लड़कों को मौका नहीं दिया जाता। आपका मिडिल ऑर्डर का कितनी देर का मसला है, आपने कोई मिडिल ऑर्डर का प्लेयर नहीं बनाया। अभी कामरान गुलाम को होना चाहिए था टीम में, अभी वो भी बाहर है। ठीक है, अगर टी20 या वनडे की बात करें तो हसन नवाज जैसे प्लेयर को आपने एक साइड पर लाइन लगा दिया है। कौन सी परफॉर्मेंस पर? एशिया कप की परफॉर्मेंस पर आपने उसे भी बाहर किया हुआ है। ठीक है, एशिया कप की परफॉर्मेंस में तो सैम अयूब भी फिर बाहर जाता था, लेकिन उसको बाहर नहीं किया क्योंकि वो तो आप लोगों का अब्बू है। ठीक है, इसी तरह डड्डू फैंस जो है रात से उन्होंने शोर डाला हुआ है कि बाबर आजम तो जी अकेले खड़े रहे, बाबर आजम की कोई गलती नहीं है, बाबर आजम ने आउट करवाया जी सबको है। तो देखें भाई, सही बात है, पहले जो प्लेयर्स है उनको भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, लेकिन जो बाबर आजम कर सकते थे ना उन्होंने नहीं किया। बाबर आजम को चाहिए था कि ज्यादा से ज्यादा बाले खेलते और मैच को डीप लेकर जाते, लेकिन वो नहीं कर पाए। लेट्स सी, पाकिस्तान का अब दूसरा टेस्ट जो वेस्ट इंडीज के साथ है वो 2 अगस्त को शुरू होगा। तो देखते हैं उसके अंदर पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस रहती है। लेकिन जो हमने टीम का हाल देख लिया, जो हमने टीम का हिसाब लगा लिया है, इनका तो बेड़ा गर्क है। ये अब हमें हाँ, मायूस ही मायूस आगे करेंगे। हमें कोई उम्मीद नहीं है इनसे। ठीक है, इन्होंने दिल्ली हमेशा तोड़ा है, आगे भी इन्होंने दिल्ली तोड़ना है। ठीक है, ऐसे ये मुल्क का पैसा जाया कर रहे हैं, इनसे बेहतर है क्रिकेट खत्म करें और कोई ना पैसे को कहीं और इन्वेस्टमेंट मुल्क की करें। बेहतरी के लिए इन्वेस्टमेंट कर लें, वैसे ही हमारे मुल्क। ये टिल्लू रोड ही बना दे, इससे बेहतर। और देखते हैं अब पाकिस्तान इस सीरीज को बचा सकता है कि नहीं, क्योंकि जीत तो सकते नहीं है, या टाई कर सकते हैं इस सीरीज को, या हार सकते हैं। पिछले और 15 सालों में वैसे भी पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से सीरीज नहीं जीता, हमेशा ड्राई हुई है, सीरीज बिल्कुल। टाई हुई है। तो शायद अभी अगला मैच जीत जाए, किस्मत ही है, वैसे इनका कोई भरोसा नहीं है, ये थोड़ी जितवा सकते। किस्मत है, अल्लाह ने अगर साथ दिया तो जीत जाएंगे सीरीज, ये भी ड्रा हमेशा हो से जाएगी। वही हिसाब रहता है इनका कि अल्लाह के कुदरत का भरोसे पे निजाम। बैठे होते हैं, कुदरत का निजाम के ऊपर बैठे हुए हैं। ऊपर से पाकिस्तान ने जो रात टोटल कर दिया 120, पहले 120 वाला टोटल उनसे संभाला नहीं जा रहा था। अब एक और टोटल 120 आ गया। हमारे तो दिल ही टूटे उस हुए हैं हर जगह पे। 120 में भी बाबर रिजवान ही थे। इस ठीक है। 120 में भी बाबर रिजवान है। बाबर रिजवान ही। हम किसी पर तनकीद करने के लिए यहाँ नहीं बैठे, लेकिन जब क्रिकेट की बात आएगी तो हम क्रिकेट की बात करेंगे। मैं खुद बाबर आजम का डाया हार्ट फैन हूँ। भाई से आप पूछ सकते हैं कैसे। यहीं पर हम आज की अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। लेट्स सी कि पाकिस्तान दूसरे टेस्ट के अंदर क्या करता है और इंग्लैंड सीरीज के अंदर जाके क्या करता है। देखते हैं क्या करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वाले। अल्लाह हाफिज।